हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। सो जो आज का टॉपिक है वो है एडेप्टेशंस इन लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस। तो पिछले क्लासेस में हम लोग ने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, कहाँ होता है, हम लोग ने पढ़ा था। जो आज का टॉपिक मैंने लिया है वो है एडेप्टेशंस इन लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस। जो लीफ है, जो पत्ते हैं, अपने अंदर कौन से एडेप्टेशंस लाते हैं, कौन से व्यवस्था लाते हैं अपने अंदर कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो तेजी से हो सके। ठीक है, जो पहला एडेप्टेशन है वो है लार्ज सरफेस एरिया। जो लीफ है उसका अगर सरफेस एरिया मतलब उसका जो जगह है अगर वो अधिक रहेगा तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो तेजी से होगा। कैसे? सबसे पहले जो सनलाइट है वो आएगा, डे टाइम में सनलाइट आएगा, तो अगर ज्यादा जगह रहेगा तो क्या होगा, जो सनलाइट है उसको अधिक मात्रा में अपने अंदर ट्रैप कर सकेगा। लीफ क्लोरोफिल की मदद से अधिक मात्रा में सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप कर सकेगा, और जितना ही ज्यादा सनलाइट को ट्रैप कर सकेगा उतना ही तेजी से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो होगा। ठीक है, ये हो गया लार्ज सरफेस एरिया। ऐसे लीफ समझिए बड़ा है, एक छोटा है, इसके ऊपर सनलाइट अधिक आएगा पर इसके ऊपर कम आएगा, तो फोटोसिंथेसिस किसके में अधिक होगा? जाहिर सी बात है इस वाले में अधिक होगा, इस वाले में कम होगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला। दूसरा है लीफ अरेंजमेंट। लीफ का जो अरेंजमेंट है सनलाइट पे कैसा होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस अधिक मात्रा में हो सके। तो लीफ है वो सनलाइट के अगर 90 डिग्री पे रहेगा, जैसे समझ लीजिए ये सनलाइट एक ऐसे आ रहा है, ऐसे सनलाइट आ रहा है, ठीक है, और ये लीफ ऐसे है। अगर जो सनलाइट है, जो सन रेस है वो लीफ पे अगर 90 डिग्री एंगल पे गिर रहा है तो क्या होगा, सनलाइट 90 डिग्री एंगल पे गिरेगा तो सबसे अधिक मात्रा में वो जो लीफ है उसको अट्रैक्ट कर सकेगा, ट्रैप कर सकेगा अपने अंदर। जैसे देखिए एक लीफ ऐसे है, ठीक है, इसका एक्सिस देखिए कुछ ऐसे है, इसका एक्सिस। अब यहाँ पे जो एक लीफ ऐसे रखा हुआ है, इसका एक्सिस एकदम सीधा है और सन रेस के एकदम 90 डिग्री इसके ऊपर गिर रहा है। ठीक है, अब आप ही सोच के देखिए इस पे अधिक गिरेगा या इस पे अधिक गिरेगा। ठीक है, अगर दोनों का लीफ का अगर सेम साइज का है, किस पे अधिक गिरेगा, इस वाले पे गिरेगा कि इस वाले पे गिरेगा? जाहिर सी बात है इस वाले पे गिरेगा। ठीक है, और लीफ का अरेंजमेंट सनलाइट के 90 डिग्री पर आ रहा है तो सबसे अधिक सनलाइट को ट्रैप कर सकेगा और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो अधिक हो सकेगा। ठीक है, तीसरा है एडाप्टेशन, वो है क्यूटिकल एंड अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। ये क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल इज अ लेयर ऑफ स्टेम एंड लीफ। क्या बोला हूं मैं कि जो क्यूटिकल है वो स्टेम और लीफ का लेयर होता है। ठीक है, अगर जो क्यूटिकल है वो पारदर्शी रहेगा मतलब ट्रांसपेरेंट रहेगा, कोई भी अगर लाइट रेस है उसके अंदर आ रही है तो नो एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, चुपचाप उसको अपने अंदर से जाने देगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। अगर क्यूटिकल ट्रांसपेरेंट रहेगा प्लस वाटर प्रूफ रहेगा तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो अधिक मात्रा में होगा। कैसे? अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो सनलाइट है वो आसानी से आ जाएगा अंदर, लीफ के अंदर आ जाएगा। जैसे ये क्यूटिकल है, ठीक है, ये वाला जो क्यूटिकल लेयर है अगर ये ट्रांसपेरेंट रहेगा तो आसानी से सब घुस जाएंगे, जितने सनलाइट होगा आसानी से इसके अंदर आ जाएगा, कोई भी लॉस नहीं होगा सनलाइट का। ठीक है, अगर कोई भी लॉस नहीं होगा तो आसानी से जो सनलाइट है वो अधिक मात्रा में ट्रैप हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। ठीक है, और वाटर प्रूफ भी होना चाहिए। ठीक है, न्यूमरस स्टोमेटा, जो स्टोमेटा का जो नंबर है वो अधिक होना चाहिए। अगर स्टोमेटा का नंबर अधिक रहेगा तो क्या होगा, क्या होगा, जो गैसेस एक्सचेंज है वो बढ़ जाएगा। जैसे स्टोमेटा का काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको करना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है पिछले लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर अधिक मात्रा में स्टोमेटा होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी अधिक मात्रा में होगा क्योंकि जो गैसेस एक्सचेंज होंगी वो अधिक मात्रा में होंगी। ठीक है, द थिकनेस ऑफ लीफ, अगर लीफ पत्ता जो क्या कहते हैं अगर पतला होगा तो क्या होगा, जो स्टोमेटा है, ठीक है, समझ लीजिए अगर ये लीफ है, लीफ है
ये है। अगर पत्ता पतला होगा, बहुत ही पतला होगा, तो जान जाइए उसमें सेल्स होंगे एक दूसरे से बहुत ही चिपके चिपके, एक दूसरे के बहुत पास पास होंगे। देखिए आप, एक दूसरे के बहुत पास पास होंगे, जिसके द्वारा क्या होगा, जो इंड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होता है वो आसानी से एक दूसरे के पास ट्रांसफर हो जाएगा। क्या बोला हूं मैं, जो अगर लीफ है वो पतला होगा, थिननेस मतलब, थिन मतलब पतला होता है, ठीक है। अगर पतला होगा, जो सेल्स होंगे लीफ पे वो एक दूसरे के पास होंगे, चिपके चिपके होंगे। जो ट्रांसलोकेशन होगा, मतलब जो ट्रांसपोर्ट होगा प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस का, वो क्या होगा, एकदम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। जो रिजल्ट है फोटोसिंथेसिस का, जो रिजल्ट बनता है वो कौन सा है, ग्लूकोज बनता है और एटीपी, ठीक है, और ऑक्सीजन। ये अगर एक दूसरे, अगर सेल्स है एक दूसरे के पास पास होंगे तो क्या होगा, आसानी से इन सब का ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस भी तेजी से होगा। ये तो हो गया पांचवा एडेप्टेशन। छठवां एडेप्टेशन है वो है द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था आपको, आप देख सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट अगर अधिक मात्रा में होगा तो क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहां होता है, थाइलाकॉइड्स में होता है। इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया पिछले क्लासेस में, ठीक है। तो अगर क्लोरोप्लास्ट अधिक होगा तो जो सनलाइट होगा उसको आसानी से और बहुत ही तेजी से ट्रैप कर सकेगा अपने अंदर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट अगर बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा, ठीक है। और सातवां है एक्सटेंसिव वीन सिस्टम। ये वीन सिस्टम क्या होता है, मतलब जो ट्रांसफर ऑफ वाटर होता है, चाहे मिनरल्स होता है, वो का वीन सिस्टम से होता है प्लांट में अंदर, ठीक है। अगर ये बहुत ही अधिक होगा और तेजी से काम करेगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, तेजी से होगा, ठीक है। तो कौन से एडेप्टेशन हमने पढ़ा, लीफ का सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, लीफ का जो अरेंजमेंट है वो 90 डिग्री पे होना चाहिए। जो क्यूटिकल और अपर एपिडर्मिस है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वाटर प्रूफ भी होना चाहिए। जो स्टोमेटा का नंबर है वो बहुत ही अधिक होना चाहिए। जो लीफ है उसको पतला होना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन वो आसानी से कर सके। तो क्लोरोप्लास्ट जो है अधिक मात्रा में होना चाहिए। और एक्सटेंसिव वीन सिस्टम, जो वीन सिस्टम, जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम होता है वो बड़ा होना चाहिए और बहुत ही तेजी से काम करना चाहिए। तो ये हो गया एडेप्टेशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो दो प्रकार से हो सकते हैं। तो एक तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं और दूसरा हो सकता है इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। आइए हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो दो फैक्टर्स हो सकते हैं। देखिए, पहला है एक्सटर्नल फैक्टर्स, दूसरा है इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब कि जो फैक्टर्स एनवायरनमेंट में हो वो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हो चाहे फायदा करते हो, अफेक्ट करते हो प्लांट को, तो क्या बोलेंगे, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है। कहाँ होते हैं, एनवायरनमेंट में होते हैं। और इंटरनल फैक्टर्स कहाँ हो जाएंगे, खुद प्लांट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स डिस्कस करता हूं। तो जो सबसे पहला एक्सटर्नल फैक्टर है वो है लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर देखिए लाइट का इंटेंसिटी अगर अधिक रहेगा तो क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो बढ़ेगा। हम तो सोचते हैं ना, अगर प्लांट को जितना अधिक लाइट दिया जाए तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी
बढ़ेगा। पर मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो क्लोरोफिल होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है लाइट की, अगर बहुत ही अधिक मात्रा में उसको लाइट दे दिया जाए तो क्लोरोफिल खत्म भी हो सकता है। ठीक है, खत्म भी हो सकता है, मर सकता है। तो क्या होता है, इसीलिए एक लिमिट है प्लांट का, लाइट इंटेंसिटी का एक लिमिट है। अगर कुछ देर समय शुरुआत में सुबह सुबह हुआ तो लाइट पड़ा उसके ऊपर, तो कुछ एक लिमिट तक बढ़ेगा, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो बढ़ेगा, पर कुछ देर बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे आएगा, मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं आपको। उसमें क्या होता है देखिए, ये लाइट इंटेंसिटी है, लाइट इंटेंसिटी, और यहां पे देखिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब देखिए ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, देख रहे हैं, मैं इसको वापस बनाता हूं। ठीक है, देखिए यहां जैसे आप देख सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है, जो प्रोसेस है, उसका रेट बढ़ते जा रहा है, धीरे 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 देख रहे हैं वो बढ़ रहा है। पर एक पॉइंट है, देखिए मान लीजिए जो एस है, इसके बाद देखिए वो एकदम कांस्टेंट हो गया, जितना था उतने का उतना ही हो गया, नहीं बढ़ रहा नहीं घट रहा है। ठीक है, ये तो हो गया लाइट इंटेंसिटी का, एक लिमिट तक बढ़ता है। अब जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पे बढ़ा दें, ठीक है, क्या बोला हूं मैं, यहां तक तो लाइट इंटेंसिटी क्या हो गया, जो फोटोसिंथेसिस का जो रेट था यहाँ पे आके एकदम कांस्टेंट हो गया। पर अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है मैं उसको बढ़ा दे रहा हूं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा अगर मैं बढ़ा दे रहा हूं तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी बढ़ जाएगा। देखिए कैसे, ऐसे कुछ ऐसे होगा, फिर से ऐसे देखिए बढ़ जाएगा, फिर से बढ़ के कुछ लिमिट, वापस का लिमिट आ जाएगा। ठीक है, वापस लिमिट आ जाएगा। यहां पे देखिए यहां से बढ़ना शुरू हुआ है, यहां तक बढ़ा, फिर से यहां से वापस हम लोग यहाँ क्या किए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पे हम लोग बढ़ा दिए, CO2 इंक्रीजेस। ठीक है, बढ़ा दिए, उसके बाद कुछ देर तक बढ़ा है, उसके बाद फिर से कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, तो लाइट इंटेंसिटी का और CO2 का प्रभाव कैसे इसके ऊपर पड़ सकता है, फोटोसिंथेसिस के ऊपर, कि लाइट इंटेंसिटी है वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को बढ़ाता है। अगर उस समय अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ला दें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, कुछ हद तक तो बढ़ाता है और उसके बाद वो भी क्या करता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो लाइट इंटेंसिटी हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया। ठीक है, ये एक दो क्या हो गए, ये दो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं वो क्या होते हैं, वो हो सकते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर देखिए, तीसरा जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी बढ़ेगा। क्या बोला हूं मैं, टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, सो फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस। पर इसका भी एक लिमिट होता है, क्या बोला हूं मैं, इसका भी एक लिमिट होता है, टिल 35 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस। 35 में मान लिया क्योंकि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को हम लोग 35 डिग्री तक बढ़ाएं तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, वो बढ़ेगा। ठीक है, लगातार बढ़ते रहेगा। पर अगर 35 डिग्री से अगर 40 डिग्री कर दिया जाए, जितने भी एंजाइम्स होंगे फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए सब मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो लिमिट क्या बोल सकते हैं कि 35 डिग्री तक अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, बढ़ते रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं
तो फोटोसिंथेसिस 2 गुना बढ़ता है। मैं कैसे क्या बोला हूं, अगर समझ टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस था, अगर मैं इसको बढ़ा के 12 डिग्री सेल्सियस कर रहा हूं, इसका मतलब 10 डिग्री राइज कर रहा हूं, तो क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस है वो 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर समझ लीजिए 12 से 24 कर रहा हूं तो 2 गुना बढ़ जाएगा। अगर 12 से 24 नहीं, 12 से 22 कर रहा हूं तो 2 गुना बढ़ जाएगा। अगर 12 से 32 कर रहा हूं तो 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, पर ऐसा कब तक होगा, सिर्फ और सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस तक, 35 डिग्री सेल्सियस तक होगा, उसके बाद सब गिरने लगेगा। ठीक है, ये तो हो गया टेम्परेचर के बारे में। अब वाटर पे आते हैं। वाटर, ठीक है, तो वाटर अगर हम लोग बढ़ाया जाए तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, अगर अमाउंट ऑफ वाटर अगर हम लोग बढ़ाया जाए तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी बढ़ने लगेगा। कैसे, अगर वाटर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो जो फोटोसिंथेसिस या प्रोसेस है, क्या होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, 6CO2 प्लस 12H2 है ना। अगर वाटर को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी बढ़ेगा कि नहीं, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी तो बढ़ेगा ना। कैसे कैसे बढ़ेगा, ये तो सोचने वाली बात है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। अगर वाटर ही मैं कम कर दे रहा, मान लीजिए वाटर ही नहीं दे रहा हूं इसको, वाटर दे नहीं रहा तो बनाएगा कहां से, समझ रहे हैं ना। अगर रूट्स से वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत ही अधिक होगा तो क्या होगा, तो फोटोसिंथेसिस भी तेजी से होगा। इट मींस वाटर इज अमाउंट ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोसिंथेसिस, इसका लिमिट नहीं है। ठीक है, तो कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हमने पढ़ा, वाटर पढ़ा, टेम्परेचर पढ़ा, लाइट इंटेंसिटी पढ़ा, और कौन सा पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गया। अब आते हैं हम लोग इंटरनल फैक्टर्स पे। इंटरनल फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे, जो प्लांट की जो अंदर खुद का जो होगा वो हो जाएगा उसका इंटरनल फैक्टर्स। जैसे मान लीजिए क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल पहला हो गया लीफ के अंदर। अगर मान लीजिए लीफ के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बहुत ही कम है तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल अगर अधिक रहेगा तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर क्लोरोफिल का जो अमाउंट है वो बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा। कैसे, अभी मैंने बताया था कि जो लाइट है वो आसानी से और तेजी से ट्रैप कर लेगा और फोटोसिंथेसिस भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, ये क्लोरोफिल हो गया। और दूसरा आ जाएगा, देख लीजिए प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, मैंने सेल चैप्टर में आपको बताया था। ठीक है, सेमी लिक्विड सब्सटेंस होता है, सेमी लिक्विड सब्सटेंस होता है सेल्स में। अगर वो सेमी लिक्विड सब्सटेंस है, वो उसके अंदर पानी की जो मात्रा होती है बहुत ही अधिक होती है, पर अगर पानी का मात्रा कम कर दिया जाए, प्रोटोप्लाज्म में पानी का मात्रा कम कर दिया जाए तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस पे वो डायरेक्ट अफेक्ट करेगा, डायरेक्टली अफेक्ट करेगा किस पे, फोटोसिंथेसिस पे। ठीक है, एक हम ये भी कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट अगर प्लांट में लीव्स में अधिक हो जा रही है तो क्या होगा, बहुत गाउज माउज हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अधिक हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जगह नहीं मिल पाएगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए। और क्योंकि देखिए जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके प्रोडक्ट्स साइमल्टेनियसली तुरंत बाद ट्रांसफर होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोडक्ट बनेगा उसका क्या होगा, एक जगह इकट्ठा होने लगेगा, उसके बाद क्या होगा, फोटोसिंथेसिस कोई होने ही नहीं देगा। अगर भाई मेरे समझ लीजिए मैं खाना खा लिया, उसके बाद आप बोलेंगे नहीं जबरदस्ती खाना खाइए तो मैं कैसे खाऊंगा। ठीक है,
अब एक और देख लीजिए यहाँ पे जो है हम लोग कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही फेवरेबल होना चाहिए। फेवरेबल मतलब क्या हो गया, लीफ है उसके पास सबसे पहले देखिए स्टोमेटा का मात्रा अधिक होना चाहिए गैसेस एक्सचेंज के लिए, क्लोरोप्लास्ट अधिक होना चाहिए ताकि वो आसानी से लाइट को ट्रैप कर सके, ठीक है। क्यूटिकल है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो मैंने एडाप्टेशन बताया था वही सब, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमने आज क्या क्या पढ़ा, एडाप्टेशंस पढ़ा प्लांट में कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद वेरियस फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। अगली क्लास में मैं लेके आऊंगा कार्बन साइकिल, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।